महाभारत में पांडवों और द्रौपदी की मृत्यु का वर्णन महाप्रस्थान स्वर्गारोहण पर्व में आता है। यह कहानी महाभारत के अंत में वर्णित है, जब पांडव कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचते हैं और स्वर्ग प्राप्ति के लिए हिमालय की यात्रा पर निकलते हैं। महाप्रस्थान की कथा। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य चलाया, लेकिन कुछ समय बाद पांडवों को यह एहसास हुआ कि अब उन्हें अपने सांसारिक जीवन का त्याग कर देना चाहिए। उन्होंने अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के साथ राज्य छोड़कर हिमालय की ओर महाप्रस्थान आध्यात्मिक यात्रा की। यात्रा के दौरान एक एक कर सभी पांडव और द्रौपदी अपने पापों और कमजोरियों के कारण गिरते गए और स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सके। यह क्रम इस प्रकार है। पैंग, द्रौपदी की मृत्यु। द्रौपदी सबसे पहले गिरती है। इसका कारण यह बताया गया कि वह हमेशा अर्जुन को अन्य भाइयों से अधिक प्रिय मानती थीं। उनका यह पक्षपात उनके पतन का कारण बना। डू, सहदेव की मृत्यु। सहदेव अगले थे। वे अपनी बुद्धिमत्ता पर घमंड करते थे और दूसरों को अपने से कमतर मानते थे। 3. नकुल की मृत्यु। नकुल अपने रूप और सुंदरता पर गर्व करते थे, जो उनके पतन का कारण बना। 4. अर्जुन की मृत्यु। अर्जुन अपनी वीरता और धनुर्विद्या पर अहंकार करते थे और यह सोचते थे कि उनके जैसा योद्धा कोई नहीं है। 5. भीम की मृत्यु। भीम अपने भोजन, प्रेम और क्रोध के कारण गिरे। उनका लालच और दूसरों से हमेशा श्रेष्ठ बनने की इच्छा उनके पतन का कारण बनी। 6. युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण। युधिष्ठिर अकेले थे जो अंत तक चलते रहे। वे अपने धर्म, सत्य और संयम के कारण शारीरिक शरीर में स्वर्ग पहुंचे। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो धर्मराज का प्रतीक था।